मैदान के सामने हत्या हो जाती है। 1.5 घंटा की पटना पुलिस क्या करती रहती है, हमको ये नहीं समझ में आता। एक आदमी जो कारोबारी था, जिसने जिंदगी भर ईंट पर ईंट रखकर अपनी पहचान बनाई, जिसने अपनी बेटी की लाश को कांपते हाथों से उठाया था, जिसने 7 साल तक इंतजार किया कि शायद कभी इंसाफ मिलेगा, लेकिन नहीं मिला, और अब उसी आदमी को गोली मार दी गई इतने सधे हुए तरीके से जैसे हथियारों ने न सिर्फ वक्त देखा बल्कि उसकी हर सांस को गिन रखा था। ये वारदात बिहार की राजधानी पटना की है, जहां शुक्रवार को एक अपार्टमेंट के बाहर सफेद कार आकर रुकती है। कार से एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरता है। वो अपनी चाबी निकाल ही रहा होता है कि अचानक से 2 शायद 3 परछाइयां सामने से निकलती हैं। गोलियों की आवाज गूंजती है। उस व्यक्ति की छाती और सिर पर निशाना साधा गया, वो वहीं गिर पड़ता है। कुछ ही सेकंड लगते हैं, इस काम में हथियारे निकल जाते हैं और पीछे छूट जाती है एक लाश, एक लहूलुहान सड़क और एक थरथराती हुई खामोशी। 11:30 बजे यहाँ गोली मारा गया है, तो बगल में आपका थाना है, और जो आदमी उसके बाद 10 मिनट बाद यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ से जिप्सी क्रॉस किए, उसको भी नहीं पता कि हमारे एरिया में क्या रखा है। 12 बजे हमने आपको पुलिस कंट्रोल रूम में मैसेज दिया, उसके बाद भी मैदान थाना के लोग अभी तक नहीं पहुंचे थे। 11:35 में वहाँ पे 1:35 में पहुंचा है गांधी मैदान थाना, आपका मेडिकल वाले, गश्ती दल वाले, हम लोग को गलत मिल गया एड्रेस। आपका कानून यही कहता है, अगर कानून गया तो सर हम लोग कुछ नहीं कराएंगे, कल जाम करके बैठ जाएंगे पूरा प्रशासन पट्टा का। कोई आम पब्लिक नहीं है सर। 1.5 घंटा से किसी पटना में लोकल पुलिस को गांधी मैदान के सामने हत्या हो जाती है। 1.5 घंटा की पटना पुलिस क्या करती रहती है, हमको ये नहीं समझ में आता। जिससे मारा गया उसका नाम था गोपाल खेमका। पटना के प्रतिष्ठित कारोबारी, नाम, पैसा, इज्जत सब कुछ था उसके पास, बस एक चीज की कमी थी, सुरक्षा, और वो कमी उनकी जान ले गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो 7 साल पहले शुरू हुई थी, जब गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की ठीक ऐसी ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस दिन भी गुंजन खेमका अकेले थे, अपनी फैक्ट्री में दाखिल हो रहे थे। गार्ड ने गेट खोला ही था कि बदमाशों ने खिड़की के शीशे पर पिस्तौल सटाई और गोलियों की बौछार कर दी। सिर और सीने में गोलियां लगी, मौके पर ही मौत हो गई और हत्यारे ऐसे भागे जैसे कोई उन्हें देख ही ना रहा हो। अब जरा सोचिए, एक बेटे की हत्या, फिर 7 साल बाद उसी के पिता की हत्या, दोनों बार घात लगाकर हमला, दोनों बार स्टिंग फायरिंग, और दोनों बार पुलिस वही कह रही है हम जांच कर रहे हैं। क्या ऐसे इत्तेफाक कहा जाए या सिस्टम की नालायकी? सवाल ये नहीं है कि गोपाल खेमका को क्यों मारा गया, सवाल ये है कि क्या गुंजन खेमका के हत्यारों को आज तक नहीं पकड़ा गया? क्या पुलिस ने पिछले 7 सालों में कोई सुराग नहीं जुटाया? क्या गोपाल खेमका की हत्या उसी अधूरी जांच का नतीजा नहीं है? क्या उनके दुश्मन 7 साल बाद भी फिर से सक्रिय हुए, या ये हमला किसी और रंजिश का हिस्सा था? गोपाल खेमका की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं, ये एक सिस्टम की हार है। एक ऐसी हार जो इस राज्य की हर ईमानदार कारोबारी को डराती है। एक ऐसी हार जो बताती है कि अगर आपके पास पैसा है, नाम है, रुतबा है, तो भी आप गोलियों से नहीं बच सकते। पुलिस अब कहती है कि घटनास्थल से खोखा मिला है, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, इलाके को सील कर दिया गया है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यही सब हमने 7 साल पहले भी सुना था, और नतीजा क्या निकला? 0। ये शब्द अब थक चुके हैं, जांच जारी है, पुलिस सक्रिय है, हम जल्द गिरफ्तारी करेंगे। इन सब का अर्थ अब वही है जो किसी डॉक्टर द्वारा मृत घोषित करने के बाद कहा जाता है, हमने पूरी कोशिश की। जी, 4 तारीख की रात को यह सूचना अभी प्राप्त हुई है कि 11:40 के आसपास होटल पनाश के पास ये अपार्टमेंट्स हैं, एग्जीबिशन रोड के पास में, गांधी मैदान साउथ साइड, जहाँ पे एक मशहूर बिजनेसमैन जो हैं पटना के, उनको गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। उसी की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है, स्पॉट पे है। देखा जा रहा है कि वहाँ पे खोखा और जो है गोली इत्यादि है। स्पॉट को सिक्योर किया गया है और एफएसएल को बुलाया जा रहा है। बाकी की कार्रवाई की जा रही है, कैमरास वगैरह को भी खंगाला जा रहा है। गोपाल खेमका की हत्या ने एक बार फिर बिहार की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या हम ये मान ले कि पटना जैसे शहर में कोई भी कभी भी मारा जा सकता है? क्या अपार्टमेंट जहां सीसीटीवी होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, वहां एक कारोबारियों को गोलियों से उड़ा देना ये बताता है कि अपराधी अब पुलिस से नहीं डरते, बल्कि शायद ये मान बैठे हैं कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या खेमका परिवार ने कभी पुलिस से सुरक्षा की मांग नहीं की? अगर की थी तो क्यों नहीं दी गई, और अगर नहीं की थी तो सवाल ये उठता है कि क्या गुंजन खेमका की हत्या के बाद भी राज्य की पुलिस ने इस परिवार को नजरअंदाज कर दिया?
क्या कोई खुफिया चेतावनी नहीं थी? क्या कोई ट्रैकिंग नहीं की गई? सिस्टम से बड़ा सवाल यह भी है कि इस तरह की हत्याएं हमेशा एक ही तबके को क्यों निशाना बनाती हैं? कारोबारियों को क्यों मारा जा रहा है? क्या कोई सिंडिकेट है? क्या कोई संगठित गैंग है जो नामी लोगों को टारगेट करता है? अगर हां तो उसका नाम क्यों नहीं सामने आता? और अगर नहीं तो ये हमलावर कौन है जो इतनी प्लानिंग से वारदात करते हैं और पकड़ में नहीं आते? हमारे देश में इन्वेस्टमेंट समिट होते हैं, मुख्यमंत्री मंच पर खड़े होकर कहते हैं आइए राज्य में उद्योग लगाएंगे, लेकिन जिस राज्य में उद्योगपति मारे जा रहे हों वहां कौन कारोबार करेगा? अगर किसी व्यापारी को अपने बेटे की मौत के बाद खुद भी मारा जाना है तो वो फिर टैक्स भरने का क्या फायदा? फिर फैक्ट्री चलाने का क्या मतलब? अब तक इस केस को लेकर कोई बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना कोई हाई लेवल मीटिंग हुई है, ना किसी मंत्री ने संवेदना जताई है, सब चुप है। जैसे एक व्यापारी की हत्या अब खबर नहीं रही, लेकिन सवाल यह है कि जब एक संपन्न और प्रभावशाली परिवार को इस तरह खत्म किया जा सकता है तो आम आदमी की क्या हैसियत है? खेमका परिवार अब खत्म हो चुका है, बेटा गया, अब पिता भी चले गए। एक सपना जो कभी कारोबार के जरिए समृद्ध बिहार की कल्पना करता था उसे गोलियों ने खत्म कर दिया। पुलिस अभी भी वही है जहां 7 साल पहले थी, खोके गिन रही है, फुटेज खंगाल रही है, गवाही ढूंढ रही है। इस मामले में अगर 2 दिन के भीतर कोई गिरफ्तारी नहीं होती तो यह मान लिया जाए कि खेमका हत्याकांड भी बिहार के उन सैकड़ों मामलों में शामिल हो जाएगा जिनका अंत न्याय प्रक्रिया चल रही है वाले एक वाक्य से होता है। लेकिन वो प्रोसेस कितनी लंबी है, कितनी खोखली है, ये गोपाल और गुंजन खेमका की कब्रें खुद गवाही दे रही है। अब वक्त आ गया है कि बिहार की सरकार, पुलिस और प्रशासन को जवाब देना होगा कि आखिर क्यों एक ही परिवार के 2 सदस्यों को 2 बार इतनी सफाई से मारा गया और कोई क्यों नहीं पकड़ा गया। यह जवाब सिर्फ खेमका परिवार को नहीं, हर उस नागरिक को चाहिए जो इस राज्य में सांस ले रहा है और हर दिन डर के साए में जी रहा है, क्योंकि आज अगर सवाल नहीं उठाएंगे तो कल कोई और खेमका मारा जाएगा। नाम कुछ और होगा, चेहरा कुछ और होगा, लेकिन गोली वही होगी, सिस्टम वही होगा और जवाब फिर से यही होगा। जांच जारी है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।